गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको कराऊंगी मेटल नॉन मेटल 10th क्लास की साइंस का जो मैंने स्टार्ट करवा रखा है। उसमें आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की। जब हम मेटल्स को बर्न करेंगे एयर में तो क्या होगा, क्या उसमें रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब मेटल को ऑक्सीजन हवा में, एयर में ऑक्सीजन होती है, अगर उसको बर्न करेंगे ना तो हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर का, और कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर एक मेटल है, कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम का अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। आगे हम देखते हैं हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम देखेंगे कि जो ऑक्साइड हमारे अभी बने हैं मेटल ऑक्साइड, अगर हम उनको किसी बेस में या किसी एल्कलाई में डालते हैं, किसी बेसिक में डालते हैं, किसी एसिड में डालते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है, क्या रिएक्शन आती है। तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमने पढ़ा था जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होता है नेचर में। तो अब हम उसको अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा। पर हमने क्या है, बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इसमें आगे बोलता है कुछ एक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, कुछ एक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बोथ बिहेवियर दिखाते हैं, एसिडिक भी दिखाते हैं और बेसिक भी बिहेवियर में होते हैं। सच मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ acids as well as base to produce the salt and water is known as the amphoteric oxides। ऐसे जो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं नेचर में, अगर उनको एसिड और बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, जो बहुत बिहेवियर दिखाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं इनको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम को अगर हम HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, AlCl3 + 3H2O। क्या बन रहा है हमारा, 3H2O। अगर हम Al2O3 को NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवा दें तो ऊपर एसिड था HCl, NaOH एक बेस है, तो अगर हम इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, NaAl2 + H2O वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज। ये बोलता है कुछ ही ऑक्साइड होते हैं ना मेटल ऑक्साइड तो इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलाइज फॉर्म करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस द एल्कलाइज। मतलब जो सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड है, इसी चीज़ का एग्जाम्पल है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और ऑक्साइड बना देंगे। देखो यहाँ पर एल्कलाइज बनाएंगे। Na2O प्लस में H2O बनाकर क्या बनाया इन्होंने, NaOH। और K2O पोटाशियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ डिजॉल्व हो रहा है तो क्या बनाएगा, KOH। आगे हम देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हम देखेंगे, देखो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करते हैं लेकिन उनका रेट सेम नहीं होता। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट एक्टिविटीज़ टूवर्ड ऑक्सीजन। हर एक मेटल की जो एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की एक्टिविटी डिफरेंट होगी उनकी रिएक्टिविटी। मेटल सच एज पोटाशियम सोडियम, कुछ एक मेटल जैसे कि पोटाशियम है, सोडियम है, रिएक्ट सो विग्रेसली दैट दे कैच फायर। जैसे पोटाशियम और सोडियम बहुत ही ऐसे जैसे रिएक्शन करेंगे, जैसे अगर उनको अगर ज़्यादा वो कर दिया जाए तो वो
फायर कैच कर सकते हैं, आग लग सकती है उनमें। इन कैप्ट इन द ओपन, अगर उनको खुले में किया जाता है। हैंस टू प्रोटेक्ट दैम, अगर उनको हम प्रोटेक्ट करने के लिए उन पे अगर पोटेशियम और सोडियम होता है वो फायर को कैच कर लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एट टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर, कोई बार एक्सीडेंटली फायर ना हो जाए, एकदम से फायर ना हो जाए, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। हमने देखा जैसे कि ये मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड की लेयर से कवर हुए रहते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रीवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्साइड लेयर है ना, इनको ना प्रीवेंट करती है, बचा कर रखती है, ताकि आगे कोई ऑक्सीडेशन ना हो, जो मेटल है वो कवर करके रहे और ऑक्सीडेशन ना हो आगे। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन एक ऐसा मेटल है जो कभी भी बर्न नहीं होगा, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो जलेगा नहीं। बट आयरन फीलिंग बर्न्स विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, लेकिन जब आयरन फीलिंग्स होती है ना, अगर हम उसको अगर किसी फ्लेम में लेके जाते हैं बर्नर में, तो वो मतलब स्प्रिंकली मतलब ऐसे दिखाता है जैसे कि, और जैसे चिंगारी सी उड़ती, मतलब चिंगारी सी छोड़ता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होगा। बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बट जो मेटल होता है ना वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर से कवर होता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, सिल्वर और गोल्ड है कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही हाई टेम्परेचर पे उनको रखा जाए। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम की लेयर, मतलब कवर करना, किसी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाना। एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट एज रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, ये जो एल्यूमिनियम की जो हमारी कोट होगी ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये कोरोजन से बचाएगी, रेजिस्टेंट होगी कि कोरोजन ना हो मेटल पे। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, मतलब जितनी इसको हम थिक करेंगे कोट को उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम पार्टिकल इज मेड द एनोड एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम एनोडाइजिंग करते हैं तो एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लेंगे, मेड द एनोड इज इलेक्ट्रो, मतलब ये बोलता है कि जो ये प्रोसेस होगा ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होगा। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड, जो ऑक्सीजन गैस होगी वो एनोड की तरफ जाएगी, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगी और वो एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक कॉट लेयर बना देगी ऑक्साइड का। ऑक्सीजन जो हमारा एनोड के पास जा रहा है वहाँ पर एल्यूमिनियम है, क्या करेगा, उसको थिक लेयर में कन्वर्ट कर देता है। द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश, जिसकी वजह से वो जो डाई करने के बाद एक अट्रैक्टिव सी फिनिशिंग आ जाती है मेटल के ऊपर। अभी हम देखते हैं द सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ द मेटल टेकन हेयर, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस वैग्रेसली, मतलब जो मैग्नीशियम की जो रिएक्शन होगी वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू द सोडियम, सोडियम के कंपैरिजन में। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। अगर हम ऑक्सीजन को लिए जो ये बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इससे हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की रिएक्टिविटी पावर का पता नहीं चलता है, सोडियम का और मैग्नीशियम का पता चल रहा है। अगर इनको पता करना है तो हम आगे और भी इनकी रिएक्शन देखेंगे, किसके साथ हम देखेंगे, मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। अभी हमें इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करके देखते हैं। देखो, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटल ऑक्साइड
को देन आर सोल्यूबल इन वाटर। जब मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर के साथ अगर हम करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, ये देखो सारे के सारे मेटल ये नहीं कि वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जो डिजोल्व होते हैं, कुछ एक नहीं होते। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये बोलता है कि जो पोटेशियम और सोडियम को हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वायलेंटली मतलब कि ऐसे मतलब फटाफट रिएक्ट करेगा, जैसे कि गर्म हो जाता है, आग से जलना। वायलेंट का मतलब ही ऐसा होना, जैसे फायर टाइप। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवोल्व होती है, हीट एनर्जी निकलती है। दैट द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएट कैच फायर। और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना वो आग पकड़ लेती है, मतलब कि फायर को कैच कर लेगी, फायर लग जाएगी, फायर हो जाएगी वहाँ पर। देखो ये है पोटेशियम, ये है वाटर, इनका क्या करेंगे, ये तो क्या बनाया उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे ही सोडियम को वाटर के साथ किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से बाहर आई और हीट एनर्जी निकली। अभी हम पढ़ेंगे द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। जो कैल्शियम की रिएक्शन होगी वाटर के साथ वो लेस वायलेंट होगी, कम वायलेंट होगी। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो हीट निकल रही है वो सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन गैस उसको मतलब जो फायर निकल रही है उसको कैच करे, मतलब यहाँ पर फायर लगने का कोई चांस नहीं होता है। जैसे ये देखो कैल्शियम को हम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो CH2 आइस बना और हाइड्रोजन गैस, लेकिन हीट एनर्जी इतनी नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, हीट नहीं निकलेगी ताकि कैसे फायर ना लगे वहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि फायर लग जाएगी, फायर लगने के चांसेस कम होते हैं। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ये कहता है कि जो कैल्शियम है ना वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो बबल्स होते हैं ना हाइड्रोजन गैस के फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल के, जो मेटल का सरफेस होता है ना उससे चिपक जाते हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के बबल्स। जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो मेटल के साथ स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। अभी हम देखते हैं मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। इसको हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इट आल्सो फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स। ऐसे ही वो भी फ्लोट करेगा, जैसे कैल्शियम फ्लोट कर रहा था वैसे ही मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये में एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये भी सब हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेंगे। बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ भी रिएक्शन दिखा देते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो एल्यूमिनियम को वाटर के साथ किया तो क्या निकला, एल्यूमिनियम निकला, ये हमारा वाटर के साथ करने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर देखो इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकला और हमारा हाइड्रोजन गैस। ऐसे आयरन के साथ अगर वाटर का रिएक्शन किया तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब के सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं। जब मेटल का रिएक्शन करेंगे हम एसिड के साथ तो क्या होता है, मेटल की रिएक्शन देखेंगे हम किसके साथ, एसिड के साथ। देखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, सॉल्ट निकला हमारा और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अभी हम देखते हैं आगे।
इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब हाइड्रोजन कब नहीं निकलेगी, जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो HNO3 है हमारा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। ये हाइड्रोजन गैस को ही ऑक्सीडाइज कर देगी और वाटर में चेंज कर देगी। एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद भी रिड्यूस हो जाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड में। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। इसने क्या बोला, मैग्नीशियम और मैग्नीज है रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3। ये HNO3 के साथ मतलब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैसें निकलेगी यहाँ से। अभी हम देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में सबसे ज़्यादा बबल फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो फास्ट हो रही है। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। जो रिएक्शन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक भी होगी। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर। ऐसे रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, सबसे कम है आयरन की। रिएक्टिविटी पावर किसकी सबसे कम, आयरन की, फिर जिंक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है मैग्नीशियम की। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। कॉपर के केस में कोई बबल्स नहीं दिखेंगे हमें गैस के। एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन्ड अनचेंज, और टेम्परेचर भी सेम रहेगा। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इससे पता चलता है कि कॉपर ने HCl के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं की है। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक रॉयल वाटर होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया, जिसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं। इट इज़ डिजॉल्व्ड गोल्ड इवन थ्रो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन बी सो डू अलोन। जो ये रॉयल वाटर होता है ना, किस किस से बनकर मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। और ये ना गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है एक्वा रेजिया, किसको, गोल्ड को। हाईली कोरोसिव फॉर्मिंग लिक्विड, मतलब हार्मिंग, मतलब कोरोसिव सबसे ज़्यादा कोरोसिव है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व। ये सबसे मतलब ऐसा ही एक ऐसा वाटर है जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है और प्लेटिनम को, और कोई गोल्ड को डिजोल्व नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं हम क्या बोला इसने, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर किसी सॉल्ट के साथ अगर मेटल की रिएक्टिविटी करके देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देखो, मेटल ए को सॉल्यूशन ऑफ बी, कोई साल्ट सॉल्यूशन है बी का, इसमें देखो मेटल ए को साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी में अगर उनको दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और मेटल बी यहाँ पर बनेगा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज सभी मेटल्स की, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और फिर कौन है। देखो यहाँ पर जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी पावर कम हो रही है, सबसे ऊपर है तो उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी पावर सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ऊपर वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम रिएक्टिविटी पावर किसकी है, हम किसकी बताएंगे, गोल्ड की। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पावर किसकी है, पोटाशियम की। और फिर किसकी है, सोडियम की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर होगा सोडियम, फिर कैल्शियम। आपको ये देखना होगा, ये 10th क्लास की साइंस में है बिल्कुल NCERT से। तब तक के लिए आप मेरी चैनल, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, सारी वीडियोज़ मैंने इसमें पहले दोनों चैप्टर्स करवा रखे हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस